हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संडे मेनिया में। मैं हूं संजय पुरोहित। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम टीनेजर्स किड्स पर अपने कुछ एपिसोड बनाएंगे, उसी क्रम में आज का पहला एपिसोड यानी पहला टॉपिक है विवाद नहीं संवाद। आपसी बातचीत या चर्चा सदैव बेहतर संवाद से ही संभव होती है। किसी भी विचार पर चर्चा संवाद का विषय है, विवाद का नहीं। बढ़ते बच्चों में हार्मोनल बदलाव आने से शारीरिक और मानसिक रूप से परिवर्तन आने लगते हैं। उनकी सोच समझ पहले से अलग होने लगती है। अब वे ना तो बच्चों की श्रेणी में सोच पाते हैं और ना ही बड़ों के हिसाब से, बल्कि ये उम्र उन्हें खुले आसमान में स्वच्छंद उड़ने का हौसला और साहस प्रदान करने लगती है। इसलिए माता पिता को इस वक्त उन्हें उड़ने से रोकना नहीं है, अपितु इनकी उड़ान को दिशा देने का काम करना है। जैसे एक पतंग जो खुले आकाश में उड़ अवश्य रही है, लेकिन उसकी डोर उड़ाने वाले के हाथ में होती है, जिससे ना तो पतंग कटे और ना ही इधर उधर भटके या टूटे। अब ये कैसे होगा? वो ऐसे कि हमें बच्चों से संवाद बनाकर रखना होगा, उनकी हर बात को, हर जिज्ञासा को महत्व देते हुए। टीनेज किड्स से पेरेंट्स को बातचीत करते रहना चाहिए। उनके स्कूल कॉलेज से संबंधित बातें हो या खेलकूद अथवा हॉबीज से संबंधित, लेटेस्ट फैशन की बात हो या न्यू सॉन्ग्स की, ट्रेंडिंग ट्वीट्स हो या करियर से संबंधित बात हो, पेरेंट्स को बच्चों के साथ संवाद बनाकर रखना ही होगा। कहीं भी ढील नहीं छोड़नी है। बेशक बच्चे ये कहे या सोच सकते हैं कि हमें कंट्रोल किया जा रहा है अथवा लाइफ में इंटरफेयर किया जा रहा है, फिर भी पेरेंट्स को ये इंटरफेरेंस रखना ही होगा, जिससे कि बच्चे को खुले आसमान में प्रॉपर दिशा भी मिलती रहे और स्वच्छ हवा भी। पेरेंट्स को उसके आसपास का वातावरण शुद्ध रखना ही होगा। उन्हें बड़े प्यार से समझाना होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं और कोई किसी पर अपनी बात थोपेगा नहीं, ना हम आप पर और ना ही आप हम पर, बल्कि दोनों की आपसी समझ और रजामंदी से ही किसी निर्णय पर पहुंचा जाएगा, फिर चाहे वो कैसा भी विषय हो। ये पेरेंट्स को करना ही होगा। घर में टीनेज गर्ल हो या बॉय अथवा दोनों हो, 12 वर्ष की उम्र तक हमें अच्छे से पता चल जाता है कि बच्चा माँ के ज्यादा करीब है या पिता के। दोनों में से किससे वो अपने दिल की बात कहते हैं, अतः उसी अनुसार माँ अथवा पिता को उनसे व्यवहार करना होगा। यदि माँ की बात बेहतर समझते हैं तो माँ को चाहिए कि वो पेरेंट्स की ओर से बच्चों से संवाद करें, और यदि पिता की बात सुनते हैं तो यही काम पिता को भी करना होगा। मान लीजिए आपका बच्चा 15 वर्ष का है और कहता है कि उसे न्यू लेटेस्ट बाइक चाहिए, या बेटी कहती है कि मुझे तो नया वाला आईफोन ही चाहिए। तो हम क्या करते हैं? नॉर्मली पेरेंट्स क्या करते हैं? वो अपना बजट बताएंगे, अपना क्लास बताने लगेंगे, या फिर इन्हें फिजूल की चीजें बताकर बच्चों की इच्छा और जिज्ञासा को वहीं समाप्त कर देंगे। लेकिन बच्चे आपके इन तर्कों से संतुष्ट नहीं होने वाले, क्योंकि उनकी नज़र में पेरेंट्स ही, माता पिता ही उनके आइडल और हीरोज होते हैं। इसलिए अपने हीरोइज्म को बरकरार रखते हुए उनकी ऐसी डिमांड का स्वागत करें। जी हाँ, एवं ये कहें कि आपकी चॉइस बेहतरीन है। उन्हें प्रोत्साहित करना ही होगा हर एक बात पर, बल्कि ये कहें कि हम भी चाहते हैं कि आपके पास ऐसी बाइक या ऐसा फोन होना ही चाहिए। इस पर आप किसी भी तरह का उदाहरण भी दे सकते हैं। देखिए, बच्चों को सिरे से नकार देना, उनकी हर एक इच्छा को दबा देना, ये समझदारी नहीं है। बल्कि समझदारी क्या है? ये कि उनकी हर एक बात को स्वीकार करना, सुनना, समझना और फिर अपने अंदाज में उसको बताना कि क्या ये सही है या नहीं, कैसी भी उदाहरण से। जैसे कि मेरे एक फ्रेंड है, उनके बेटे ने भी पिछले साल यही बाइक ली थी, लगभग 1.5 लाख उसकी कीमत थी, और अभी लास्ट वीक ही वो बता रहे थे कि वो उससे बोर हो चुका है, क्योंकि उसके दूसरे फ्रेंड ने उससे भी एडवांस बाइक खरीद ली है और अब वो इसी बाइक को आधे से भी कम कीमत में बेच रहे हैं, यानी कि 50 या 60 हजार में, भारी नुकसान के साथ। और बेटे का भी मन खराब है और वो यही कहता है कि पापा शायद मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी इसको लेने में।
तो आपको यही कहना होगा कि हमें भी सोच लेना चाहिए बेटा कि क्या ये सही उम्र है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि बहुत जल्द जब तुम कॉलेज में आ जाओगे ये सब आउटडेटेड हो जाएंगी और तब तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अभी तुम या तो स्कूल जाते हो या ट्यूशन जाते हो, तो बेहतर होगा कि हम कॉलेज में इस तरह की कोई बाइक या कोई फ़ोन लें और इस पर हमें थोड़ा रिसर्च भी करना होगा। ऐसे ही किसी उदाहरण से आप उन्हें ये भी बता सकते हैं कि देखो वो किस स्तर पर है। कोई भी ऐसा इंसान जो कि अभी बहुत अच्छे स्तर पर हो, जिन्हें वो भी जानता हो, आप भी जानते हो, और स्कूल टाइम पर वो बड़ा फोकस रहा हो, इससे उनको इंस्पिरेशन मिलेगा कि हमें कब क्या करना है। संवाद बच्चों और पेरेंट्स के बीच सेतु का काम करता है, क्योंकि अधिकतर मिसअंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन गैप की वजह से ही आती है। पेरेंट्स के अपने निजी कारण होते हैं इरिटेट रहने के, और बच्चे तो खैर टीनेज में रहते ही अलग मिजाज में हैं, पर फिर भी ज्यादा जिम्मेदारी पेरेंट्स की ही रहती है समझदारी दिखाने की। बच्चों को अपनी बपौती या कहना मानने वाली मशीन ना समझे कि बचपन में जो कह दिया वो उन्होंने मान लिया, लेकिन अब वो बड़े बनने की राह पर है। अतः खोखले तर्कों या डर से नहीं समझने वाले। अब उन्हें प्रॉपर रिस्पॉन्स और संतुष्टि चाहिए अपनी जिज्ञासाओं की, जिसे पेरेंट्स को पूरा करना ही होगा। और ये कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि आपसी संवाद से बच्चों की बातों को सुनना बेहद जरूरी है। चाहे वो कोई भी बात करे, उसके बाद ही कोई रिएक्शन देना है। उन्हें एवं उनकी बातों को महत्व देना होगा। ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ना कि तुम अभी बच्चे हो, कुछ नहीं समझते, हमने दुनिया देखी है, बल्कि ये कहना होगा कि अरे ये तो नई बात पता लगी हमें, तुम वाकई समझदार हो, होशियार हो, इंटेलिजेंट हो, हमें पूरा यकीन है कि तुम अपने जीवन में कुछ अच्छा करोगे। इसी समझदारी के साथ इससे बच्चों में पेरेंट्स के प्रति सम्मान भी बढ़ेगा और विश्वास भी, क्योंकि जब हम बच्चों पर विश्वास करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, उसको सम्मान करेंगे, भले ही वो बचपने की बात क्यों ना हो, तो भी वो आपका सम्मान जरूर करेंगे, क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि आप उनकी बात सुन तो रहे हैं कम से कम। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही है कि वो आपसे बात कर रहे हैं। और टीनेजर्स का बेझिझक अपने माता पिता से बात शेयर करना पेरेंट्स की बहुत बड़ी जीत है। उनको सही राह पर रखने के लिए जरा पूछिए उन माता पिताओं से जिनके बच्चे हर वक्त चुप्पी साधे रहते हैं और कुछ बात नहीं करते। धीरे धीरे उनमें एक दूरी आने लगती है और आपसी संवाद की कमी बड़े विवाद का कारण बनती है। इसलिए बेहद जरूरी है कि अपने टीनेजर्स बच्चों की हर बात को महत्व दें और प्यार से उनके साथ बातचीत करते रहें। बच्चे बहुत मासूम होते हैं अगर उन्हें प्यार से टैकल किया जाए, लेकिन अगर तानाशाही वाला रवैया अपनाया तो उन्हें भटकने से कोई नहीं रोक पाएगा, आप खुद भी नहीं।